आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। कर्मा देवी समूह के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने महिला जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। अस्पताल में भर्ती मरीजों से की मुलाकात। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है विपक्ष। रामगोपाल यादव बोले, ये लोग स्वीकार ही नहीं करेंगे। और मैनपुरी पहुंचे राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य। भारतीय जनता पार्टी पर जमकर साधा निशान। आइए बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्मा देवी समूह के स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए आज हेलीकॉप्टर से बस्ती पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर के परिसर में बने हेलीपैड में उतरा और मंच पर पहुंचे मुख्यमंत्री का उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष ओम नारायण सिंह और विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत किया गया। विद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गीत करते हुए उनके अभिनंदन को आगे बढ़ाया और प्रधानाचार्य ने परिचय कराते हुए मुख्यमंत्री की उपलब्धियों को गिनाया। आगे बढ़ेंगे, परिणाम आएगा, अवश्य आएगा। कोई सोचता था यही पूर्वी उत्तर प्रदेश, यही पूर्वी उत्तर प्रदेश था। आज संजोग से मुंडेरवा चीनी मिल के उन दिवंगत किसानों की श्रद्धांजलि का भी है जिन्हें लगभग 2 दशक पूर्व गोलियों से भून करके जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। और सकारात्मक सोच की सरकार आई, अन्नदाता किसानों के हित के बारे में कार्य करने वाली सरकार आई, तो मंडेरवा में आज एक नई चीनी मिल पूरी भव्यता के साथ कार्य कर रही है। कोई सोचता था मंडेरवा में चीनी मिल लगेगी। एक सरकार थी, उसने बेच दिया। एक सरकार आई, उसने कहा नहीं, अन्नदाता किसान के लिए चीनी मिल मुंडेरवा में चलनी आवश्यक है। ठीक है, हमारे विधायक दयाराम चौधरी थे, बेचारे कई बार आए। इन्होंने कहा कि कैसे होगा। हमने कहा आप चिंता मत करिए, हम मुंडेरवा में बनाएंगे चीनी मिल। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज मुंडेरवा में चीनी मिल बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष और भाजपा नेता अपर्णा यादव ने महिला जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है और अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात की है। अपर्णा यादव ने कहा कि हमारे समाज का पहिया महिला और पुरुष दोनों के संतुलन से चलता है। मेरा सभी से निवेदन है कि आप सभी सामंजस्य बनाकर अपनी जीवन जिए। पुरुषों के भी हमारे देश में उतने ही अधिकार हैं जितने महिलाओं के हैं। हालांकि महिलाएं हमारे समाज में ज़्यादा संवेदनशील स्थिति में है, इसलिए उनके लिए ज़्यादा सख्त कानून बनाए गए हैं जिसका पालन अच्छे रूप से किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम मैं ये कहूँगी कि मैं महिला आयोग से हूँ। हमें महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके लिए जो उत्पीड़न वाली केसेस आते हैं हमारे पास आए दिन, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, जो भी इस केस में हुआ है वह बहुत दुखद इसलिए है क्योंकि सुभाष अब हमारे बीच में नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहती हूँ कि इस पूरे केस की अच्छे से जांच हो और इसमें जो है उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि उसने जो अपने सुसाइड नोट में मेंशन किया है कि उसको भी कहीं ना कहीं उत्पीड़न झेलना पड़ा। तो काफी केसेस ऐसे आते हैं आयोग में भी जहां पर जो है महिला भी गलत होती है। तो मैं ये नहीं कह रही। और विपक्ष राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए उच्च सदन को नोटिस दिया है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने अपना बयान दिया है। रामगोपाल यादव ने कहा कि ये लोग स्वीकार ही नहीं करेंगे क्योंकि पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर ने कहा है कि ये स्वीकार ही नहीं होगा। लेकिन इसको नहीं, उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे ये लोग। कोई नियम के हिसाब से तो चल नहीं रहा है जी। ये स्वीकार ही नहीं करेंगे क्योंकि
पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने कहा है कि वो स्वीकार नहीं होगा, रिजेक्ट होगा। जी। तो क्या होगा, होना होता है वो स्वीकार सचिवालय सब जांच करने के बाद नियमानुसार है कि नहीं उस पर चर्चा होती है। लेकिन इसको तो चर्चा के लिए स्वीकार ही नहीं किया जाएगा। इट इज़ ए फोरगोन कंक्लूजन। सर, रिजिजू साहब ने ये भी कहा है कि जो धनखड़ हैं वो किसानों की और जनता के बड़े भलाई के हितैषी हैं और सरकार का तो बहुमत अभी किसानों के लिए उन्होंने कहा था, गवर्नमेंट ने मानी कोई बात। और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने विपक्षी दलों द्वारा राष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर कहा कि राज्यसभा हो या लोकसभा, ये लोकतंत्र के विशाल मंदिर हैं। यहीं से जनता और देशवासियों की मूलभूत समस्याओं का हल निकालने की उम्मीद की जाती है। हमारे राज्यसभा के सदस्य जनहित के तमाम मुद्दों को जब उठाने का प्रयास करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार का दबाव देखने को मिलता है। यह अविश्वास प्रस्ताव जनहित में है। हालांकि संख्या के बल पर यह पास तो नहीं होगा, लेकिन इस बात को लेकर सभापति को विचार तो करना ही होगा। उम्मीद है कि सभापति सदस्यों की इस भावना को परखते हुए देशवासियों के हित के लिए अपना रुख में बदलाव करेंगे। राज्यसभा हो चाहे हमारा लोकसभा, ये लोकतंत्र का विशालतम मंदिर है और इस लोकतंत्र के विशालतम मंदिर में उम्मीद की जाती है कि जो भी चेयरपर्सन होगा या जो मेंबर होगा उसको लोकतंत्र को बचाने का और जनहित की तमाम समस्याएं हैं, तात्कालिक हैं और उन मुद्दों पर जो हम लोग जीत के आते हैं अपने अपने क्षेत्रों से, तो देश की इससे बड़ी कोई। उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी में आज राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मैनपुरी दौरे पर हैं, जहां पर आज वो किशनी विधानसभा क्षेत्र के कुसमरा क्षेत्र में गांव गोला कुआं में मनोज शाक्य की मां के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। फिर से एक बार विवादित बयान देकर वो चर्चा में आ गए हैं। स्वामी जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या है? देखिए, कुल मिलाकर आज केंद्र और प्रदेश की सरकारें सभी मुद्दों पर बुरी तरह फेल हो चुकी है। देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए। जब से डबल इंजन की सरकार आई, सरकारी नौकरी। और बिजनौर के थाना कोतवाली शहर में फिल्म कलाकार मुश्ताक खान के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं बिजनौर के एसपी अभिषेक झा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली मेरठ हाईवे पर 20 नवंबर को इनका अपहरण हुआ था। अपहरण के बाद कलाकार के मोबाइल से जबरदस्ती रुपए निकाले गए थे। इस साथ ही उन्होंने बताया कि कलाकार के इवेंट मैनेजर शिवम यादव की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज कराया गया है और पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। थाना कोतवाली शहर पर एक्टर मुश्ताक खान जी के इवेंट मैनेजर शिवम यादव ने एक शिकायत दर्ज कराई कि 15 तारीख को उनके पास एक व्यक्ति जिसने अपना नाम राहुल बताया और निवास स्थान मेरठ बताया, उसकी तरफ से एक कॉल आई और एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें इनवाइट किया गया। इस संबंध में उन्हें एडवांस पेमेंट भेजी गई और फ्लाइट की टिकट्स भेजी गई, जिस पर वो बॉम्बे से दिल्ली फ्लाइट से 20 नवंबर को आए और उसके बाद वहाँ पर एक वाहन पहले से मौजूद था जो उन्हें मेरठ तक लेकर आया। वहाँ पर उन्हें एक दूसरे वाहन में जो है आने को कहा गया, जिसके विषय में बताया गया कि वह उन्हें इवेंट वाले स्थान पर लेकर जाएगी। उसमें फिर कुछ दूर आगे चलकर 2 व्यक्ति और जो है वहाँ पर बैठे, उन्होंने इन्हें इलीगली डिटेन किया और एक अज्ञात स्थान पर लाए, जहाँ पर उनसे उनका मोबाइल फ़ोन और बाकी डिटेल्स ले ली गई। उसके बाद उस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर उनके अकाउंट से शॉपिंग और कैश ट्रांसफ़र इत्यादि करवा के लगभग 2 लाख रुपए जो है यूज़ किए गए। थाना को और धर्मनगरी हरिद्वार में ठंड का असर महसूस होने लगा है। शहर में चारों ओर ठंड की शीतलहर देखी जा रही है और तापमान में भी गिरावट आई है। ऐसे में नगर निगम द्वारा ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था की जाती है। देखिए रिपोर्ट।
धर्मनगरी हरिद्वार में ठंड का असर महसूस होने लगा है। शहर में चारों ओर ठंड और शीतलहर देखी जा रही है और तापमान में भी गिरावट आई है। ऐसे में नगर निगम द्वारा ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था की जाती है। इस बार नगर निगम द्वारा अलाव की खास व्यवस्था देखने को मिल रही है, जहां स्थानीय निवासी आग जलाकर अपने हाथ सेकते नजर आ रहे हैं। जो पहाड़ों पे बर्फबारी है उसके कारण ज़्यादा ठंड बढ़ गई है और ये जो अलाव चल रहा है नगर निगम के द्वारा हम इसको धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये गरीबों को देखते हुए यहाँ पर ये सुविधा प्रदान की गई है। इस तरह का सहारा मिल रहा है आग से, सर्दी से। आग से भैया बस यही सहारा है इस टाइम, और तो कोई सहारा है नहीं गरीबों के लिए। और बड़ी अच्छी राहत है जो यहाँ पर बाहर मजदूर लेटे हुए हैं, यहाँ पर भिखारी लेटे हुए हैं, हम लोग यहाँ पे सेक रहे हैं। बड़ी अच्छी राहत प्रदान हो रही है इससे। पीछे पहाड़ों पे बर्फ पड़ी है, थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, तो इस वजह से यहाँ लकड़ी डाली गई है नगर निगम की तरफ से। ये सब लोगों के लिए है, जानवर भी हैं, हम भी हैं, बैठे हुए अपना सेक रहे हैं। हर साल की तरह डाली जाती है, हर साल ही सेकते हैं हम बैठ के। तो अचानक से सर्दी ठंड बढ़ रही है। ये पहाड़ों पे अपना बर्फबारी होती है, तो इस वजह से नीचे के स्थानों पे तो थोड़ा ठंड बढ़ जाती है यहाँ पे। इस तरह की ठंड हो रही है, हवा चल रही है, बर्फीली हवाएं। आग की जरूरत है इस समय पे, आग के बिना यहाँ बैठ भी नहीं सकते। धर्मनगरी और उत्तराखंड के रुड़की में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। रामपुर नगर पंचायत में वरिष्ठ भाजपा नेता सोहन सिंह राणा के आवास पर भाजपा चुनाव प्रभारी बनाए गए सुशील त्यागी का चुनाव प्रभारी बनाए जाने पर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा चुनाव प्रभारी सुशील त्यागी ने कहा कि आज चारों ओर भाजपा का डंका बज रहा है। रामपुर नगर पंचायत आज भी बदहाली बनी हुई है और उन्होंने कहा कि जहां बड़े पैमाने पर विकास की आवश्यकता है। सुशील त्यागी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश भाजपा सरकारों की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है। की बात तो यह है कि मैं केवल एक भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी किसी काम के लिए मुझे अगर समर्थन देगी या मुझे समझेगी मुझे इस लायक, तो मैं पूरी सेवा करूंगा। और रही बात काम के मुद्दों की, हमारे यहाँ बहुत मुद्दे हैं। बहुत वैसे तो यहाँ पे अगर मैं मुद्दे गिनवाना चाहूँ तो मुद्दों की कमी नहीं है, कोई विकास नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे पानी की समस्या है, आज तक इतने साल। और झांसी के थाना नवाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुखबिर की सूचना पर जुआ के अड्डे पर छापा मारकर बड़े स्तर पर जुआ को पकड़ा गया है। इस दौरान जुए के अड्डे से 6,10,000 रुपए पुलिस ने बरामद किए हैं और कई लोगों को गिरफ्तार किया है। बलरामपुर के तहसील उतरौला के अंतर्गत विकासखंड श्री दत्तगंज के प्रांगण में भारतीय किसान यूनियन के सहयोगी भारतीय मजदूर से किसान संगठन के लेटर पैड पर भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष मोहम्मद खलील शाह ने विभिन्न समस्याओं को लेकर अपने किसान साथियों के साथ जिलाधिकारी बलरामपुर को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन जॉइंट विकास खंड अधिकारी मोहित कुमार दुबे श्री दत्तगंज को सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन को देखते हुए किसानों से अविलंब वार्ता की जानी चाहिए और संगीता देवी पत्नी राजकुमार निवासी ग्राम मुजहनी पूरे बंशीडीह के निवासी हैं। ये गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। गरीब होने के कारण से प्रधानमंत्री आवास से वंचित हैं। इनको प्रधानमंत्री आवास भी दिया जाए। और बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र के खजूरिया घाट के पास एक प्लाईवुड गोदाम है जिसमें शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई है। गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद स्तरीय 2 दिवसीय 46वीं बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता और सांस्कृतिक समारोह का आयोजन स्थान बीआरपी इंटर कॉलेज के मैदान में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खेल और युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव और विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र और मुख्य विकास अधिकारी साईं तेजा सीलम ने सरस्वती प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय करंजा कला की बच्चियों ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की और पूर्व माध्यमिक विद्यालय महाराजगंज और गुरेनी प्राथमिक विद्यालय
रन्नों की बच्चियों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 46वीं जनपद स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता कार्यक्रम का आज शुभारंभ हुआ है। हमारे जनपद के सभी विकास खंडों से, तहसीलों से जो लोग चुन के आए हैं इस प्रतियोगिता में वो भाग ले रहे हैं। इसमें जो लोग जीतेंगे, प्रतियोगिता जब पूरी होगी तो विजेता होंगे, वो विजेता होंगे। उन सभी खिलाड़ियों को मेरी बहुत ढेर सारी बधाई है और जो भी खिलाड़ी भी प्रतिभाग कर रहे हैं उन सबको भी मेरी बहुत ढेर सारी बधाई है, शुभकामना है। रुड़की के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा निगम की छापेमारी के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों किसानों ने ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन नेताओं की ऊर्जा निगम के अधिकारियों के साथ जमकर नोकझोंक और कहासुनी भी हुई। इस दौरान ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता की बात पर किसान भड़क गए, जिसके बाद कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने आरोप लगाया है कि ऊर्जा निगम के अधिकारी आए दिन भोले भाले किसान और मजदूरों के खिलाफ झूठे बिजली के केस दर्ज करा रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान यूनियन रोड का एससी ऑफिस पर आज एक जोरदार धरना प्रदर्शन एक दिवसीय था। कुछ किसानों की मांग है घर घर जाकर जो किसी भी टाइम जाकर छापा मारने का काम कर रहे हैं। इससे किसान मजदूर बड़ा त्रस्त और बड़ा परेशान है। हमने एससी विभाग से बात करी थी लेकिन इन्होंने उस बात पर गौर नहीं करी। उस सिलसिले में आज धरना दिया गया और मैं इस विभाग से कहना चाहूँगा कि अपना दिमाग ठीक कर ले, नहीं तो यूनियन के लोग इनका दिमाग ठीक करने का भी काम करेंगे और बहुत जल्दी अगर ये नहीं मानते तो एक बड़ा आंदोलन हम करने के लिए बाध्य होंगे। उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ये बिजली विभाग होगा। और ये हमने यहाँ से धरना के रूप में आज एससी के यहाँ से वार्ता के लिए आए थे, लेकिन ये धरना अब अनिश्चितकालीन रूप में बदलने जा रहा है। आपने देखा होगा कल इन्होंने बिजली वालों ने कितना अत्याचार किया, वहाँ गाँव में जाकर लाठी चार्ज कराया इन्होंने। ये तानाशाही दिखा रहे हैं, किसानों को झूठे मुकदमों में फंसा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज इसका एससी का दिमाग खराब हो रहा है, इसका एससी का दिमाग खराब करेंगे और सही करेंगे। तो ये जब अमरोहा शहर के बंबूगढ़ चौराहे पर टीएसआई भूपेंद्र सिंह ने यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया है। यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका चालान किया गया है। अभियान के दौरान टीएसआई भूपेंद्र सिंह ने सभी बाइक चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि आप लोग बाइक पर हेलमेट जरूर लगाएं और 3 सवारी न बैठाएं। उन्होंने कार चालकों को सीट बेल्ट लगाने की भी हिदायत दी है। चेकिंग अभियान के दौरान उन्होंने यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों वाहन चालकों का चालान काटा है। अभियान में उनके साथ सिपाही दीपक कुमार और होमगार्ड चौधरी देवेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के आगरा में बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में अखिल भारतीय हिंदू महासभा महिला मोर्चा ने आगरा जिला मुख्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और साथ ही बांग्लादेश से हिंदू महिलाओं को वापस लाने की इजाजत के संबंध में प्रधानमंत्री के नाम एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा है। मेरा नाम मीना दिवाकर है, हिंदू महासभा से मैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा की महिला मोर्चा के अध्यक्ष। आज हमने ज्ञापन दिया है डीएम साहब के ऑफिस में। हम जो बांग्लादेश में हमारी महिलाओं पर जो उत्पीड़न हो रहा है, जो रेप कर करके नहीं तलवार की नोक पे जो टांगी जा रही है, शायद मैं जानती हूँ सबको दिख रहा है और देख के अनदेखी की जा रही है, हमारी बर्दाश्त से बाहर है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमने मुख्यमंत्री जी के लिए एक लेटर दिया है, उसमें हमने ये कहा है कि हमें परमिशन दे दीजिए और हमें एक समय बता दिया जाए कि आपको कब जाना है। हम वहाँ चाहेंगे अपनी बहनों को सुरक्षित ले आएंगे और जैसे वो कह रहे हैं कि कलकत्ता को बांग्लादेश में मिलाने का काम हम करेंगे। बहुत लोग सपना लेके आए, चले गए वो लोग, वो कभी ये सपना नहीं पूरा हुआ। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुमति मांगती हूँ कि मुझे परमिशन दी जाए, अपनी बहन बेटियों को बचा के वहाँ से लाने का काम मीना दिवाकर का। खिदमत खल्क इंसानियत का सबसे बड़ा पैगाम होता है, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है मुरादाबाद के जिला पंचायत वार्ड नंबर 24 के सदस्य उमर फारूक ने।
उमर फारूक को हमेशा बचपन से ही आवाम की सेवा करने का शौक रहा है और समाज सेवा का शौक अब इलाके में उनकी पहचान बन गया है। उमर फारूक रोज़ शाम को फॉगिंग मशीन लेकर मोहल्ले मोहल्ले घूमते हैं और आवाम को मच्छरों से निजात दिलाते हैं। मच्छर ज़्यादा होने की वजह से मकामी लोग बीमार हो रहे थे। इस तरह के कई समाज सेवी काम करते रहे हैं, जैसे मेडिकल कैंप लगाकर मरीजों का फ्री इलाज करना, गरीब लड़कियों की शादी कराना और सर्दियों में ज़रूरतमंद को गर्म कपड़े तकसीम करना उनका शौक रहा है। जो मैं फॉगिंग का कार्य कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ की जनता ने, वार्ड 24 की जनता ने, बिलारी की जनता ने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है कि उन लोगों ने मुझ जैसे अनजान आदमी को एक बम्पर वोटों से मुझे जिताया था। तो उनका एहसान है मेरे ऊपर, और इस्लाम कहता है, इस्लाम में है एहसान का बदला एहसान। तो मैं अपने पास से, अपने हाथ से मैं वहाँ पे फॉगिंग करता हूँ, ताकि जो इस टाइम डेंगू, मलेरिया, बहुत सारे तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं, उन बीमारियों पे किस तरह अंकुश लगाया जाए, उनको किस तरह रोका जाए। जितना भी हम कर सकते हैं लोगों के लिए खिदमत खल्क हम करते हैं, जिससे कि लोगों को इन बीमारियों से बचाया जा सके। कौशाम्बी जिले से समाज कल्याण विभाग का अजीब कारनामा सामने आया है, जहां एक वृद्धा महिला को मृतका दिखाकर उसकी पेंशन रोक दी गई। दिव्यांग वृद्ध महिला पिछले 2.5 सालों से अपने जीवित होने का प्रमाण देने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन अधिकारी हैं कि उसे जीवित मानने के लिए तैयार नहीं है। मंजनपुर तहसील के कांटीपार गांव की रहने वाली 70 वर्षीय राजकुमारी देवी एक दिव्यांग विधवा हैं। बेटा जो उनके साथ रहता है वो भी दिव्यांग है। विधवा पेंशन मिलने से माँ बेटे के जीवन यापन में थोड़ी आसानी हो जाती थी। लगभग 2.5 साल पहले ग्राम विकास अधिकारी ने उन्हें कागजों में मृत घोषित कर दिया, जिससे उनकी पेंशन बंद हो गई और उन्हें परेशानियों ने घेर लिया। तब से विधवा अपने बेटे के साथ ट्राईसाइकिल में सवार होकर अधिकारियों के चक्कर लगा रही हैं और ये प्रमाणित करना चाह रही हैं कि वो जिंदा हैं, लेकिन अधिकारी उसे जिंदा मानने के लिए तैयार नहीं हैं। गाजीपुर जिले के जंगीपुर नगर पंचायत में जलजमाव और खस्ताहाल नालियों की समस्याओं को लेकर आज सुबह नगरवासियों ने नगर पंचायत कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है। समस्या से त्रस्त दर्जनों महिलाओं और पुरुषों ने बता दें कि कार्यालय खुलते ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि समस्या पिछले 12 सालों से बनी हुई है, लेकिन प्रशासन अब तक निष्क्रिय बना हुआ है। कृष्णा नगर वार्ड नंबर 8 और नगर पंचायत कार्यालय के आसपास जलजमाव और सड़कों पर फैले गंदे पानी ने स्थानीय निवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदर्शन में शामिल अमरजीत यादव ने आरोप लगाया है कि जलजमाव और दुर्गंध के चलते एक लड़की की डेंगू से मौत हो गई, लेकिन प्रशासन ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। कोई यहाँ से मेंबर कोई नहीं जाता है गाड़ी लेके कि नहीं सफाई कराए कोई वहाँ काम करवाए, कोई नहीं कराता है। आप ईओ साहब से अभी मिली हैं, उन्होंने क्या बताया? हाँ, ईओ साहब बोले कि हमारा पैसा आ गया बजट, हम करवा देंगे। ये लोग बोलते हैं यही तरह है। 3-4 चेयरमैन हुए, कोई कुछ नहीं करवाता है। और लखीमपुर खीरी के थाना हैदराबाद पुलिस ने अंतरजनपदीय चोरी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से चोरी की 5 ट्रॉली, 2 ट्रैक्टर और 1 मोटरसाइकिल और 1 अवैध तमंचा, 2 कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। आपको बता दें कि थाना प्रभारी हैदराबाद शिवाजी दुबे ने बताया कि ये तीनों चोर ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करते थे। कई जिलों में इनके ऊपर चोरी के मुकदमे दर्ज हैं, जिसको आज चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। विगत कुछ समय से लगातार ट्रैक्टर की ट्रॉलियां चोरी हो रही थी, जिसके क्रम में एसएचओ हैदराबाद शिवाजी दुबे के द्वारा मुखबिर खासों को तलब कर और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व के किशनपुर रेंज में एक शावकों के साथ एक बाघिन का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। दरअसल दुधवा टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को इस बार लगातार बंगाल टाइगर के दीदार हो रहे हैं, जिससे पर्यटकों की भीड़ लगातार दुधवा में बढ़ती नजर आ रही है। वहीं एक बार फिर किशनपुर रेंज में घूमने पहुंचे पर्यटकों को एक बाघिन का शावकों के साथ खुले में विचरण करते हुए दीदार हुआ है, जिसका वीडियो पर्यटकों के द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।